हेलो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स 2025 का और ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारी नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड होंगे। हमारा जो भी ये लेक्चर होगा वो हिंदी में होगा। इसमें मैं आपको पूरा क्वेश्चन रीड करूँगी और उसका जो आंसर होगा वो टिक करूँगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में MCQs में आंसर को पहचानने में हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा कोई भी लेक्चर 10 मिनट का होगा। मैं उस नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रखूँगी, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। आप लोग अपना कोई काम करते करते या फिर खाना बनाते बनाते या फिर जिम जाते जाते, वॉक करते करते आप इसको सुन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां यानी कि 69th रेलवे डिवीज़न स्थापित किया है? कहाँ पे वो किया है? वो जम्मू में किया है, ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे के अंतर्गत कहाँ पर अपना जनवरी 2025 में अपना 69th रेलवे जो डिवीज़न किया है स्थापित, वो किया है जम्मू में किया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भोपाल में किया गया था। यानी कि जो 31st जो आपकी नेशनल बाल विज्ञान कांग्रेस थी, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? जो आपका एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स था, उसमें भारत की कौन सी रैंक रही है? 3rd रैंक रही है। कौन सी? 3rd, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे जो थे हमारे, कौन थे? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, प्रभावो सुबियांतो, ठीक है। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं ये इंडोनेशिया के हैं। कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। तो वही चीज़ पूछा गया था कि जो प्रभावो सुबियांतो जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस यानी कि ICG का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का जो आयोजन था वो किया गया है आपका कोलकाता में। कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, सो कैपिटल है वहाँ की। इसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? अब पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय क्या होता है? ये चीज़ यानी कि जहाँ पे मतलब बोल सकते हैं हमारी जो कल्चरल और एंशियंट चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, वो संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बटनगर, गुजरात में किया है। कहाँ पे किया है? बटनगर, गुजरात में। नेक्स्ट हमारा है, 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो 4 से 9 जनवरी में था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ग्रामीण भारत महोत्सव। उसका मुख्य विषय यानी कि उसका थीम क्या था? उसका थीम था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक डेवलप्ड कंट्री का जो सपना है 2047 तक देखा है, तो उसका थीम वही था कि ग्रामीण भारत महोत्सव का जो थीम क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। देखिए आप लोगों को ऑप्शन सुनने हैं जो हम आंसर बता रहे हैं और आपको एग्जाम में बस केवल टिक करना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस IIT के द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट विस्तार जो है वो IIT मद्रास ने स्टार्ट किया है, ठीक है। किसका प्रोजेक्ट है ये? प्रोजेक्ट विस्तार IIT मद्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उड़ीसा में भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? हम लोगों को पता है ये चीज़, प्रवासी भारतीय दिवस, बताइए। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा 18th संस्करण था कि थीम क्या थी उसकी। तो पूछा गया था एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। एक विकसित भारत के लिए क्या बनाना है? प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? ठीक है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पहला मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो याद रखिएगा सिक्किम में शुरू। कैसे याद रखो? सिक्के से एक मछली लेके आएंगे हम लोग उसको, तो इस तरह से याद रखना है, सिक्किम में मछली क्लस्टर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा करी है? फिर से रिपीट करूं, मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता हमें पता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें जो प्रमुख लिपि आई थी उनको समझने के लिए, अभी पता है हम लोगों को उसमें क्या लिखा है, हम लोग समझ में नहीं पाए हैं अभी तक, है ना। तो उनको समझने के लिए और समझने योग्य बनाने के लिए विशेषज्ञ संगठन में $1 मिलियन, ठीक है, एक संगठन बनाया है और मतलब कि समझने के लिए एक योग्य विशेषज्ञ संगठन के लिए बनाने के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी है। किसने दी है ये चीज़? ठीक, तो वो दिया है आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। किसने दिया है? और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस टाइम पे कौन है?
मिस्टर एम के स्टालिन है, ठीक है, मिस्टर एम के स्टालिन ने दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है वो राज्य। कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है वो राज्य। यानी कि जो जनवरी वन पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है हमारा, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है उसको हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला, ठीक, कनेक्ट करने वाला कौन राज्य बना? छत्तीसगढ़ से। देखो उनके पास तो 36 तरीके होते हैं ना किसी भी चीज़ को करने के, तो वो चीज़ छत्तीसगढ़ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, कौन सा है? अब ऐसे याद रखना है, गुजरात का गाँव है, यानी गुजरात में भी गु आ रहा है इसमें, और उसमें भी गाँव के नाम क्या है? गुनेरी गाँव है। कौन सा गाँव है? गुनेरी गाँव है। और है क्या इसमें? जैव विविधता विरासत स्थल, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है रिस्टोरेशन प्लेस बोल सकते हैं हम लोग उसको, तो घोषित किया है गुनेरी गांव। यानी कि ऐसे याद रखो, इस गांव में बहुत ज़्यादा गुण है कि कैसे हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको सुरक्षित रख सकें, इसलिए बहुत गुनेरी है, ये बहुत गुण है इसके अंदर, गुनेरी गांव है इसका नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत करी थी? ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी, जैसे जब भी निगरानी की बात आए तो आपको महाभारत का संजय याद आना चाहिए, ठीक है, जो मतलब कि बहुत दूर रह के बता देता था कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, युद्ध क्षेत्र की निगरानी चल रही है ना यहाँ पे, उस प्रणाली की शुरुआत जो की गई उसी संजय से प्रभावित होकर ही करी गई, जिसका नाम क्या रखा है? संजय रखा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा, फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र और जैविक मत्स्य का पालन शुरू किया गया? तो वो सोरेंग जिले में किया गया। किसमें किया गया? सोरेंग जिले में। तो अब इसके साथ में हम लोग बात करते हैं, हमारा इतना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में मैं जितनी भी चीज़ें हम बता दी हैं आप लोगों को, वो वीडियो छोटा मैं जानबूझ के रख रही हूँ जिससे कि आप लोगों को बोरियत ना हो बिल्कुल भी, ना मुझे पढ़ाने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना आपको पढ़ने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ठीक है। आप अगर मेरे वीडियो को 1.5 पे भी देखेंगे तो भी आपका 5 मिनट में हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।